रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। अगर आप हैं घूमने फिरने के शौकीन, तो गोवा राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय प्रस्तुत करता है पर्पल फेस्ट 2023। तारीख 6 जनवरी से 8 जनवरी 2023 तक। प्रायोजक समाज कल्याण विभाग और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा। वेन्यू एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, पणजी। अपने आप में ये एक पहला समावेशी यानी इंक्लूसिव फेस्ट होगा। इस फेस्ट में होगा गीत संगीत, नृत्य, एंगेजिंग डिस्कशंस, कार रैली, एक्सेसिबल टूरिज्म, इनोवेशन मेला और बहुत कुछ। तो आज ही रजिस्टर करें। वेबसाइट www.scpwd.goa.gov.in, www.scpwd.goa.gov.in। ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 9156321900 या मेल करें dis-comm.goa@gov.in। हमें रहेगा आप सभी का बेसब्री से इंतजार। पर्पल फेस्ट गोवा 2023। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत है। रेडियो उड़ान पर संडे का दिन और समय है आपको खास मेहमान से मिलवाने का और एक खास टॉपिक पर बात करने का। हम जनरली जो अब का समय है, हमारा फोकस एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पे है, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हमारे पास आती हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए हमारे पास कैंडिडेट कम पड़ जाते हैं। हम हमेशा डिमांड करते हैं कि यूनिवर्सिटीज इंक्लूसिव होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, लेकिन बहुत बार उन यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट से ये कंप्लेन आती है कि हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन कैंडिडेट कहाँ है। तो आज का जो हमारा मौजू है, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो करेंगे मेन स्ट्रीम करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अभी इंडिया में ट्रेंड क्या है, कौन कौन सा करियर हम अपना सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारे पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, कैसे हम एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हमें स्कॉलरशिप देती है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल के फाउंडर श्री जयरविंदर महाजन सर हैं। दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। समय समय पर आप इनको रेडियो उड़ान पर सुनते रहते हैं और हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये पार्टनर रहते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे सर की ये लगती है कि जब भी इनको लगता है कि इस क्षेत्र में डिसेबल्ड के लिए काम होना चाहिए, खुद ये अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि इस पे अब हमें बात करनी चाहिए। और ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि दीपस्तंभ फाउंडेशन में आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलती है, जो इंडिया में बहुत कम जगह पे हमें देखने सुनने को मिलता है। जयरविंदर सर, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे एक बार फिर से आपका। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच दानिश जी। इससे पहले कि आज के टॉपिक की ओर बढ़े, क्योंकि हर बार रेडियो पे कुछ नए श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं, कुछ नए यंगस्टर हमारे साथ जुड़ते हैं, टीम का एक्सपेंशन होता है, तो मैं चाहूंगा कि आप शॉर्टली, थोड़ा सा ब्रीफली हमारे लिसनर्स को बताएं कि दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल है क्या। जी जरूर दोस्तों, आपको फिर से एक बार मेरा नमस्कार। दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल ये महाराष्ट्र में पूना और जलगांव स्थित एक एनजीओ है, जो देश में जो हर प्रकार के पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, दिव्यांग हमारे छात्र है, ऑर्फन छात्र है या अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स है, इनके फ्री रेसिडेंशियल हायर एजुकेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ट्रेनिंग के लिए और टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के लिए काम करता है। जैसे रेसिडेंशियल में करता है, वैसे ऑनलाइन में भी करता है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम में आने चाहिए और उसके लिए जो क्वालिटी एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, इकोसिस्टम है, माहौल है, फाइनेंशियल असिस्टेंट है, ये सारी बातें हम इंटीग्रेटेड लेवल पर डील करते हैं। अलग अलग लोगों के साथ एक साथ काम करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड होता है तो ही बच्चे आगे जा पाते हैं। इवन फॉर फॉरेन एजुकेशन वी आर गिविंग स्कॉलरशिप
देश में भी जो बच्चे हर जगह कोशिश कर रहे हैं बड़े सपने देखकर आगे जाने का, उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और करियर काउंसलिंग में बहुत ही मेजर थ्रस्ट हमारा है, जिसमें हम, क्योंकि सही चुनाव होना करियर का बहुत बहुत जरूरी है, इस प्रकार का काम हम करते हैं। और लगभग 350 स्टूडेंट्स हर साल पूरे देश से चुने जाते हैं। एक नेशनल एंट्रेंस होता है और इन बच्चों को फिर आफ्टर सिलेक्शन ऑनलाइन, ऑफलाइन, प्री रेसिडेंशियल या ट्रेनिंग और एजुकेशन सारा दिया जाता है। इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट लेवल के एग्जाम, बैंक, रेलवे, ये है ही, लेकिन अलग अलग फील्ड में यदि जाना है, आर्ट फील्ड में जाना है, डिजाइन में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, सोशल वर्क में जाना है, हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एंट्रेंस की प्रिपरेशन हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए एक्सेसिबल नहीं होती है। गाइडेंस होता ही नहीं था पहले, वो पहली बार हमने शुरू। जी सर, अब हम टॉपिक पे आते हैं और सबसे पहला सवाल है कि आप बहुत कंसर्न्ड हैं कि मेन स्ट्रीम में जो बच्चे जाने चाहिए वो नहीं जा पा रहे। इस सवाल को हम खोजेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जो आपका अनुभव है मैं जानना चाहता हूं कि जब हम इस पे बात करते हैं तो आज के समय में जो वर्तमान जो हालात हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ बच्चे ज्यादा जा रहे हैं, कि कौन सी करियर को वो ऑप्ट कर रहे हैं? हो क्या रहा है, पहले तो ये 5-10 साल में हमारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने लगे हैं, नहीं तो पहले उतना भी होता नहीं था। सो इट्स अ गुड थिंग। ग्रेजुएशन आर्ट्स में ही मैक्सिमम हमारा होता है। हमारी व्यवस्था भी उसके लिए जिम्मेदार है एक्चुअली, कि वो प्रोत्साहन नहीं देती कि बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट लेने के लिए, क्योंकि कॉलेजेस को, जो प्रोफेसर्स है, इन सब लोगों को उसके लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत है, एक्सेसिबिलिटी करना, पढ़ाना अलग से। तो इस वजह से मैक्सिमम बच्चे हमारे आर्ट्स में जा रहे हैं। दूसरा, ज्यादातर बच्चे टीचर बनने की कोशिश करते हैं उसके बाद, या फिर अभी कुछ 4-5 साल में टेक्नोलॉजी में जाने लगे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में एक्सेसिबल टेस्टिंग है, कुछ इस प्रकार के कोर्सेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब होते हैं, लेकिन बात यह होती है आजकल ऐसे लिमिटेड फील्ड में, और सबसे बड़ा फील्ड उभर कर आया है 5 साल में, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। गवर्नमेंट की जॉब सबको चाहिए, लेकिन वैसा कभी होता नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और गवर्नमेंट जॉब भी पैशन से जाना, एटीट्यूड वैसा होना, स्किल सेट होना, ऐसा कोई हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में देखा नहीं जाता। बस हमारा उद्देश्य ये होता है, माता पिता का भी और बच्चों का, बस भाई कोई जॉब मिल जाए, जिंदगी कट जाए। मेरी बहुत दिल से प्रार्थना है सबके लिए कि हमारी जिंदगी बहुत ही प्रेशियस है। आंखें नहीं है, हाथ पैर नहीं है, इट्स ओके, एक पार्ट नहीं है सिर्फ, लेकिन बाकी पूरी जिंदगी बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ही पवित्र है, बहुत जबरदस्त क्षमता रखने वाली है। तो हम भी करियर बहुत ढंग से चुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार कुछ तो कर जाए, 40-30-40 हजार आ जाए तो बहुत हो गया, जिंदगी में और क्या चाहिए। इस माइंडसेट में आज हमारे करियर देश में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कर रहे हैं। मैं इसे वीकनेस नहीं कहूंगा, ये माहौल के हिसाब से होता है। एक स्टेज में हम अभी आए कि हम पढ़ तो रहे हैं, हम कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन इसके आगे जाने के लिए कुछ और बातें हमें करनी होगी। लेकिन आज माहौल ऐसा है कि भाई कहीं भी मिल जाए, जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट की मिल जाए तो सुभान अल्लाह, क्या बात, जिंदगी कट गई। इस मानसिकता में हमारे स्टूडेंट आज पूरे देश में है। इन्हीं 2-3 फील्ड में वो जाते रहते हैं, और फिर कुछ नहीं हुआ तो फिर गवर्नमेंट से 1-2 हजार रुपए महीने का लेना है, कहीं कोई जो की झोपड़ी कुछ लगाना है, कहीं स्टॉल लगाना है, वो करना है, फिर कुछ तो कोशिश करना है, और 5-10 हजार में जो मिल जाए फिर वहां करना है लोगों की इस पर। तो इस प्रकार से वी एंड अप विथ समथिंग वेरी वेरी स्मॉल। और एक्चुअली ये बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज माहौल ये है, ऐसा मुझे लगता है। नई बात एक्सेप्ट करने के लिए जो तैयारी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, बाहर निकलने की तैयारी चाहिए, ये सारी बातें हमारे बच्चों में अभी आना बहुत जरूरी होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। जी, इस पे मेरे 2-3 काउंटर है, लेकिन पहले हम बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर लास्ट में ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपने बताया कि एक सेक्टर है जो माइंडसेट है बच्चों का, वो ज्यादा टीचर बनने को है, और अब कुछ बच्चे टेक्नोलॉजी की ओर भी बढ़ रहे हैं। बैंकिंग एक बड़ा सेक्टर है जिसको जो डिसेबल्ड ज्वाइन कर रहे हैं पिछले 5-7 सालों में। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन सी ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जहां पे आपको लगता है कि बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है
कि जैसे बीए भी करना है या एमए करना है, तो उसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है, यदि वहां से आप पास आउट होते हो और बहुत ही परिश्रम से वो करते हो, तो आपका करियर बहुत ही अलग लेवल पर जा सकता है। जैसे बीए इकोनॉमिक्स है, बीए इंग्लिश है, फिलोसॉफी है, सोशल साइंसेस है, बीएससी इन एनवायरनमेंट है, बीएससी इन फिजिक्स है, बीएससी इन एजुकेशन है, इसकी कुछ ड्यूअल डिग्रीज है, और सेम कोर्सेस आपके एमए लेवल में भी है। और इसमें अभी 4-5 बातें ऐसी और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे। एक एजुकेशन फील्ड, यानी एमए इन एजुकेशन और एमएड, बीएड, लॉ, सोशल वर्क, डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, इकोनॉमिक्स, ये जो कोर्सेस है, और ये यदि आप बहुत ही क्वालिटी की ऑर्गेनाइजेशन से यदि करते हो, तो आपके लिए आपने सोचा भी नहीं होगा इस प्रकार का करियर होगा। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें पहले ये मन में पक्का करना होगा कि सिर्फ कोर्स करने से कोई जॉब नहीं मिलेगी। उस कोर्स में यदि हम हमारा 100% दे रहे हो, और यदि आप स्किल्स डेवलप कर रहे हो, नॉलेज आप गेन कर रहे हो, और बड़ी अच्छी तरीके से आगे उभर रहे हो, तो हजारों नहीं लाखों लोग आज इस सेक्टर में चाहिए। लेकिन आप सरप्राइज होंगे, लोग नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारी जगह है, लेकिन उस कैलिबर के, उस एलिजिबिलिटी के लोग नहीं। तो इस सारे फील्ड में देश में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, ऐसा मुझे लगता है। क्या कारण है कि बच्चे इन चीजों में नहीं जा पा रहे आपके हिसाब से? पहला तो कारण यह है कि हमें ऐसा ही लगता है कि गवर्नमेंट जॉब बहुत सिक्योर होती है और उसी से हमारा कल्याण होगा जिंदगी। तो ये पहले सोच, यानी गवर्नमेंट में जाना नहीं है ये बात नहीं है, लेकिन बस वही एक रास्ता है। ये जो हमारी सोच हो गई है वो सिर्फ पीडब्ल्यूडी की नहीं है, वो पूरे देश के लोगों की है। वहां से थोड़ा बाहर निकलना होगा। एक दूसरी बात, कुछ नया करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है कि यस मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ, इसकी थोड़ी कमी होती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। बच्चों को पता ही नहीं है कि एमए डेवलपमेंट नाम का कोई कोर्स कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, टाटा इंस्टीट्यूट है, शिवनादर यूनिवर्सिटी है, ऐसी जगह ऐसा कोर्स है, उसमें ये कंटेंट है, और ये तो मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक है, और ये मैं करना चाहती हूँ। इस प्रकार की कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं। तो पहली बात है जानना, समझना, ठीक है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट नजर से की तरफ देखना। फिर दूसरी बात है, खुद मेरे में क्या है मुझे पता ही नहीं है। मुझे इतना ही पता है यार मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, मेरे में कुछ तो है, लेकिन ये समाज तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं देता। लोग तो ऐसे ही है, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा ही होता है, तो हम कैसे आगे जाए, इस मोड में हम हमेशा होते हैं। लेकिन आज की तारीख में ऐसी यूनिवर्सिटीज है, ऐसे कॉलेजेस है, ऐसी इंस्टीट्यूट, उनको ये पता नहीं है। पता है तो वो इच्छा नहीं है, इच्छा है तो वो उसमें हम आगे जा पाएगा, इसका कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सारे उसके लिए कारण है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे स्किल्स और नॉलेज के बलबूते पर मैं खुद बहुत तरक्की कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस आना होगा। ऐसा नहीं है गारंटी की जॉब चाहिए तो ही हम करेंगे। पूरे विश्व में ऐसा गारंटी वाला कुछ होता नहीं। आप में यदि ताकत है, आप में यदि स्किल्स है, और आप यदि यूजफुल हो कोई कंपनी के लिए या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप छोड़ना चाहो फिर भी वो नहीं छोड़ेंगे। आपको कहेंगे भाई आपको चाहिए उतनी तनख्वाह लीजिए, लेकिन आप मुझे चाहिए। क्या हम ऐसे यूजफुल बन सकते हैं? क्या हम ऐसे रिसोर्सफुल बन सकते हैं? तो कभी आपको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारे कारण हैं, और ये बहुत बड़ी गैप है दानिश जी। लोग चाहिए काम करने के लिए, लोग मिल नहीं रहे हैं, और बीच में ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार हो रही है कि हम देने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे इसके लिए तैयार नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। कौन सी यूनिवर्सिटीज अभी हैं जहां एंट्रेंस आने वाला है? यस, मैं कुछ ये जो कोर्सेज की मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन दी, जिसमें सोशल वर्क, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, डेवलपमेंट, और इसके साथ लॉ, ये मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बोला है। और दूसरा, बाकी बीए में भी जो कोर्सेज मैंने पहले कहे हैं, ये सारे कोर्सेज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में है, मुंबई में, उनके और भी 3 कैंपस है। आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का बैंगलोर में
बैंगलोर में कैंपस है और अभी भोपाल में भी आ रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारी IITs है, इन सारी IITs में सोशल डिपार्टमेंट है, ह्यूमैनिटी का डिपार्टमेंट है और उसमें कोर्सेस है और उसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्वेशन है, जगह है। इन सारी यूनिवर्सिटी में अब नेक्स्ट ईयर के लिए जो जून जुलाई के बाद एजुकेशनल ईयर शुरू होता है, उसके लिए उनका एंट्रेंस का नोटिफिकेशन निकलता है और उनकी एंट्रेंस फरवरी से लेकर जून के दरमियान अलग अलग डेट्स को होती है और इन एंट्रेंस से फिर उनका एडमिशन होता है। और ये सारी यूनिवर्सिटीज या ऑर्गेनाइजेशन दे आर वेरी ईगर एंड रेडी टू गिव एडमिशन टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, लेकिन उन्हें वो एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। मैं आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था, सो एनीवेयर आई गो आई आस्क फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर देयर इन योर कैंपस। तो उनके यहाँ 2000 स्टूडेंट्स है और 2-4 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स में भी होंगे वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो मैंने वही पूछा था कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तो वही प्रॉब्लम है कि ये बातें पता नहीं चलती, कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता है बच्चों का इन कोर्सेज का। जी, और 2000 में कम से कम 100 पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होने चाहिए, अगर हम रिजर्वेशन के हिसाब से भी देखें तो 5% के हिसाब से। जो कोर्सेज आपने बताए हैं अब, उनमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उनको करने के बाद? यस, देखिए जितने भी कोर्सेज मैंने कहे आपके शेयर किए हैं, उसके यदि आप पास आउट विद वेरी गुड स्किल्स एंड रिसोर्सेज होते हो तो आपको गवर्नमेंट में भी जॉब, यानी देयर आर सम एग्जाम्स which give preference to these courses pass out students, then आपको NGOs में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आज मैं दीपसम का एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ 4 पोजीशंस है जिसे हमें बहुत अच्छे स्टूडेंट चाहिए, बहुत अच्छे रिसोर्स चाहिए एंड वी गिव प्रेफरेंस टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, लेकिन हमें वो नहीं मिलते हैं। तो NGOs में है, गवर्नमेंट में है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी प्राइवेट स्कूल्स है, उसमें है एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी। कंपनीज जो है, सारे देश में जितनी कंपनीज है प्राइवेट सेक्टर में, उनको सोशल वर्क के लोग चाहिए, उनको एजुकेशन के लोग चाहिए, उन्हें डेवलपमेंट के लोग चाहिए, उन्हें डाटा वाले लोग चाहिए, उन्हें लॉ के लोग चाहिए। तो इन सब जगह अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इन सारे फील्ड का एक रूल है कि आपने डिग्री और क्या जो पोस्ट ग्रेजुएट किया है उसके साथ क्या आप रिसोर्सफुल हो, क्या आपकी पर्सनालिटी वैसे आपने डेवलप की है, क्या आप सीखना चाहते हो, क्या आप मेहनत करने की इच्छा रखते हो, ये वहां पर देखा जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे जो सारे दोस्त है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यदि सही राह से जाए, सही अप्रोच लेकर जाए, तो उनके लिए वहां बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। और यहाँ मैं श्रोताओं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी हम बात कर रहे हैं ये all categories of persons with disabilities की है। We are not talking specifically for the visually impaired or for that matter hearing impaired। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये सभी डिसेबल्ड की बात कर रहे हैं। दो सवाल जी। हाँ दानिश जी, ये अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में है और इसमें कम से कम 3 लाख रुपए से लेकर तो 20-25 लाख रुपए तक के ईयरली पैकेजेस मिलते हैं जी। अब मुझे ये बताएं कि दो सवाल है मेरे, इन यूनिवर्सिटीज में कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, क्या प्रोसेस सिंप्लीफाइड है, सिंपल है, और दूसरा कि इन सब चीजों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है करियर गाइडेंस मिलना, जहाँ एंट्रेंस की तैयारी के लिए मटेरियल मिलना, उनको प्रॉपर कोई गाइड करे। तो इन दो चीजों को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है? क्या आप कोई नंबर प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें करियर गाइडेंस मिले बच्चों को? जी यस, जैसे फॉर एग्जांपल आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, उसमें यदि आप करियर करना चाहते हो वहां जाकर और यदि एंट्रेंस क्वालिफाई करते हो और यदि ईयरली इनकम 4 लाख कम है तो आपको 100% स्कॉलरशिप है। 4 से 8 लाख के दरमियान है तो 75% स्कॉलरशिप है, और 8 लाख के ऊपर है और फिर भी आपको कुछ चैलेंजेस है तो 25% आपको स्कॉलरशिप है। तो इस प्रकार की स्कॉलरशिप मिलती है। If you are really eager to do the course and you have some financial constraints, students will get definitely fee scholarship, even they will give you accommodation and food facility. So ऐसा है, यदि कुछ students वहां जा रहे हैं, if there are still some challenges, we at Deepsam Foundation try to give them scholarship or support system.
ठीक है, ये हो गया स्कॉलरशिप वाली बात। दूसरी बात ऐसी है कि इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, और इन सारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के जो एंट्रेंस है लगभग उनका सिलेबस सेम है, जिसमें 4 टॉपिक्स कवर होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक लेवल, मैथ्स लैंग्वेज मैथ्स बेसिक लेवल दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट इवेंट्स, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो लिखवा लेते हैं, लिखने के लिए कहते हैं, थोड़ा ऐसे टाइप होता है। तो ये सारा एंट्रेंस का सिलेबस होता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है, और बात यहीं पर आती है कि पता नहीं होता है लोगों को ये, और पता होने के बाद ये जो एंट्रेंस है इसका एक्सेसिबल मटेरियल, प्रॉपर क्वालिटी गाइडेंस अवेलेबल नहीं होता था। फॉर दैट पर्पस दीपसम फाउंडेशन मनोबल ने पहली बार ऐसा किया है, पूरे देश में जो बच्चे हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इफ दे विश टू गो फॉर दीज करियर्स, तो इनके लिए एज पर देयर डिसेबिलिटी वी हैव डेवलप्ड कोर्सेस स्पेशली फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स एंड हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट। ऑर्थोपेडिक को तो आ ही जाते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो ऑर्थोपेडिक है इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लर्निंग में। तो एंट्रेंस की पूरा 120 आवर्स का फ्री गाइडेंस अवेलेबल करवा दिया है विद वेरी एक्सपर्ट पीपल ऑनलाइन, और उसके साथ इंटरव्यू का भी गाइडेंस अवेलेबल करवा दिया है। और इस प्रोसेस में ये जो इंस्टीट्यूट्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, इनके लोग भी हमारे साथ शामिल हो गए, क्योंकि इनकी भी इच्छा है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज उनके इंस्टीट्यूट में आए और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले। तो इस प्रकार से हमने इसका स्ट्रक्चर। ये जो कोर्सेज आप करवाते हैं 120 आवर्स की ऑनलाइन, तो ये पेड है या फ्री है? या ये फ्री कोर्सेस है पूरे, कोई भी हो तो इट इज फ्री कोर्स जी। और जो स्टूडेंट हमारे यहाँ कोई भी एजुकेशन या ट्रेनिंग लेता है, वी गिव इट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ दैट पर्सन इज फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, वेरी गुड अर्निंग फैमिली, सो हम उन्हें इतना ही कहते हैं कि भाई आप आपके इच्छा से डोनेट कर दो संस्था को, आपको उसकी रिसिप्ट मिलेगी जी। That's it. अब थोड़ा सा इसको हम डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। कुछ और जो अभी आप लोगों को या स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं, कोई एक मैसेज करना चाहते हैं, फिर थोड़े से हम इसके जो क्रिटिकल पार्ट है उसको भी टच करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ओके, हाँ, तो ये जो एंट्रेंस है इसका कोर्स हमने अभी ऑनलाइन शुरू किया है। ऑल अदर कोर्सेज, जैसे मैंने कहा है कि अलग अलग नेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए यही सिलेबस होता है, इसका पूरा काउंसलिंग उसमें होगा। प्रॉपर काउंसलिंग जरूरत होती है कि क्या मैंने कौन सा कोर्स करना चाहिए, इसमें कौन सा स्पेशलाइजेशन करना चाहिए एज पर माई एटीट्यूड, माई स्किल, माई पर्सनैलिटी। तो इसका भी हम प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग करवाते हैं। तो इस सारी बातों के लिए यू नीड एनी सपोर्ट, तो मैं एक नंबर शेयर करता हूँ, उस नंबर पर आपको हमेशा इसकी जानकारी भी मिलेगी, काउंसलिंग मिलेगा, और अदर भी जानकारी चाहिए होगी इन करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो हो सकता है। ये दीपसम मनोबल का ही नंबर है, शुभम का। इट इज 9373695569। तो दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड, जिनको इसमें इन कोर्सेस में रुचि है, करियर में रुचि है, वो कनेक्ट हो सकते हैं। उनको सारी सुविधाएं, सारा गाइडेंस यहाँ पर एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं मेन स्ट्रीम करियर अपॉर्चुनिटीज की। बहुत जो IITs हैं, या असीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, तो वहां भी आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। किसी भी तरह की अगर आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो दीपस्तंभ फाउंडेशन में आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा, आपको प्रिपेयर किया जाएगा। और मकसद इस इंटरव्यू का यही है कि आप मुख्य धारा में आए, अच्छी पोजीशंस को एक्वायर करें। जब आप अच्छी पोजीशंस पे जाते हैं तो आप ना सिर्फ अपने आप को डेवलप करते हो, बल्कि आप लार्जर प्रोस्पेक्टिव में अपनी कम्युनिटी को भी एम्पावर करते हैं। सर, लेकिन अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो चर्चा हमने सारी चीजें बताई हैं, आई एम श्योर कि इससे बहुत बेनिफिट होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है। ऐसा नहीं है कि हम ठीक है, ये है कि बच्चों में ये माइंडसेट है कि थोड़ा सा कि क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, तो सबको लगता है कि हम जॉब ले लें, पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लें। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस का रोल क्या है? क्या आपको लगता है कि जितना एजुकेशन पे हमें फोकस करना चाहिए, एम्फसाइज करना चाहिए, हम कर पा रहे हैं?
क्यों किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 बच्चे होते हैं, 150 बच्चे होते हैं, जब वो हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं कोई वहां पे करियर गाइडेंस नहीं होती है। बच्चों अलग अलग जगह पे फोन करके उनको पूछना पड़ता है। और बहुत बार जब ऐसा होता है, मैंने ये देखा कि बच्चे फोन करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीपसम फाउंडेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। वो फोन ही नहीं पिक करते। जब भी कोई बच्चा टाइम पे फोन करता है कि सर मुझे करियर गाइडेंस चाहिए आपसे, कल करना, परसों करना, लेकिन उनकी जो उनके लेक्चर होंगे या सोशल मीडिया पे होगा 24/7 सपोर्ट, हर टाइम आप कॉल करिए, बट वो फोन ही नहीं उठाते। तो इजंट इट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही रिस्पॉन्सिबल है समाज के साथ साथ कि आप बच्चों को कहते हो, लेकिन जब भी कोई आपके पास हेल्प लेने को आता है तो आप नहीं जाते, फिर उसको लगता है कि मैं एक सिंपल रास्ता अपना लेता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, मुझे बच्चों ने भी कहा है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दीपसम के बारे में हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम बच्चों को अटेंड ही किया जाए, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में शायद वैसी यंत्रणाएं ना रही हो, उस प्रकार के एक्सपर्टीज ना रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि इसमें हम आगे की सारी बढ़ने वाली जो जिम्मेदारियां है उसके अनुसार हमें लोगों को तैयार करना होगा, हमारा एक माइंडसेट बनाना होगा। 2 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एक को बहुत ही दिल से लगता है कि नहीं यार ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कुछ ऑर्गेनाइजेशन शायद ऐसी होती है कि भाई बस हम काम कर रहे हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में, जितना हो सके उतना करेंगे यार, बाकी का तो नहीं करना है हमें, चलो छोड़ो, टेंशन मत दो। तो ये तो दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। तो 2 प्रकार के लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन हम ऐसा सोचेंगे इसमें कि कुछ हमारी जैसी संस्थाओं ने इसमें अगले 5-10 साल के लिए जो जरूरतें होंगी उसके अनुसार काम करना हो। हमने उसमें ये किया है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात दानिश जी आपने कही है, जो आपके पिछले सेशन में भी मैंने सुना था, वहां से ही मेरे मन में आया था। हमारे बच्चों को जरूरत है 12th में ही प्रॉपर करियर गाइडेंस मिलने की, और उसके लिए आईडीसी नाम की एक नेशनल लेवल पर काम करने वाली संस्था है, उसके साथ हमने अभी कोलैबोरेट किया है। नेक्स्ट मंथ में हमारा फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाएगा। पूरे देश में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बच्चों का 10th-12th में ही प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग कैसे किया जाए, इस पर अभी हम तैयारी कर रहे हैं। वो शायद काम नेक्स्ट ईयर शुरू होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकली वो सारा एक्सेसिबल करना होगा, जो एक्सेसिबल नहीं है। आज भी मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को कहा है कि वी आर रेडी टू पे हमारे 100 विजुअली चैलेंज बच्चों का करियर काउंसलिंग करना है। तो उन्होंने कहा हमारी ये सारी टेस्ट एक्सेसिबल नहीं है, वी आर नॉट रेडी फॉर इट। तो उसके लिए अब हम कोशिश कर रहे हैं और फिर उसमें काम आगे शुरू हो। एक पार्ट आता है फाइनेंशियल पार्ट। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट के एंड पे या कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, कम से कम उनको 4-5 हजार रुपया स्कॉलरशिप दी जाए, ताकि एक वो स्टडी के साथ साथ आना जाना होता है, तो एक उनका वो भी एस्पेक्ट कवर हो कि भाई आप साथ के साथ अपने डिपेंडेंट नहीं हो, मैनेज कर रहे हो। और साथ दूसरी चीज जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, जो बहुत सारे पेरेंट्स से मेरी बात होती है, जैसे ये यूनिवर्सिटीज आपने बात की, IITs जहाँ असीम प्रेम या टाटा, ये बहुत कई लोगों को बहुत दूर पड़ता है। तो लोगों का माइंडसेट एक सिक्योरिटी को लेके होता है। इन चैलेंजेस को हम कैसे टैकल कर सकते हैं? जो पेरेंट्स सुन रहे हैं बच्चों के, उनको आप क्या कहेंगे? हाँ, 2 पार्ट है इसमें। एक तो जैसे मुझे आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का पता है, बहुत ही अच्छा सिक्योर कैंपस है और वो लोग पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। वैसी यदि जिम्मेदारी कोई ले रहा है तो मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स ने भेजना चाहिए बच्चों को, और बच्चों ने भी हिम्मत करनी चाहिए। एक्चुअली दीपसम में भी मैंने ये 3 साल में देखा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत शार्प है, वो बहुत अच्छा करियर आगे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो सारी सुविधा है वो दीपसम, जलगांव और पूना में है, वो कहीं पर नहीं है दूसरी जगह। लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? पेरेंट्स छोड़ते नहीं है, बहुत ज्यादा प्यार और लगाव होता है, या बच्चों को फिर वो आदत हो जाती है। तो टैलेंट है, लेकिन इस कारण से फिर आगे नहीं जा पाएंगे, मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा खुलापन होना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप कहीं भी भेज दीजिए, आप एटलीस्ट देखिए कि वहां पर व्यवस्था है या नहीं, और यदि है तो आप थोड़ी हिम्मत कीजिएगा। और जब तक बच्चे बाहर नहीं आएंगे हमारे, वो तो फिर इंक्लूजन भी नहीं होगा और एक्सेसिबिलिटी भी नहीं होगी। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैंने ऐसी देखी है
कि जब हमारे बच्चे जाते हैं तो विद इन 15 डेज वो सारा एक्सेसिबल ज्यादा कर लेते। तो जब तक हम नहीं जाएंगे बाहर तो ये सुविधाएं भी नहीं होगी और इंफ्यूजन नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। एक्सेसिबिलिटी कितना बड़ा इशू है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब बात करते हैं वो कहते हैं कि हम लेना चाहते हैं, अब किसी की वेबसाइट पे जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, वही एक्सेसिबल नहीं, फिर जब उनको मटेरियल एक्सेसिबल नहीं मिलता तो वो लगता है कि मतलब वी आर एट द स्टेज की जहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते। जहाँ हायर एजुकेशन आप खुद कह रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उनको लगता है कि इसका सिलेबस ही नहीं अवेलेबल है, अगर है तो बहुत लिमिटेड है, तो वी कैन नॉट प्ले विद द फ्यूचर। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और इसका क्या सोल्यूशन है? मैक्सिमम कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में ये प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे मैंने अभी कुछ संस्थाओं के नाम बताए, दे आर नाउ एक्सेसिबल और दे आर रेडी टू मेक ऑल दिस थिंग एक्सेसिबल। ये बहुत ही आशादायी बात है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैक्सिमम जगह ये एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, ये भी सही बात है। लेकिन जो आज तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी दिखा रहे हैं, तो उसका फायदा हमने लेना चाहिए। दिस इज वन। दूसरा, मेरे ऐसे कुछ दोस्त है, स्टूडेंट्स है, जिन्होंने जहां कुछ इंस्टीट्यूट है जहां कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने, उनका पैशन था, वो वहां गए, बहुत प्रॉब्लम आने के बाद भी वो डटे रहे, उसमें से सॉल्यूशंस निकाले और उन्होंने वहां से कोर्सेस कंप्लीट करके दे आर नाउ डूइंग ग्रेट करियर इन देयर लाइफ। तो ये दोनों बातों की ओर हमने देखना होगा। सारी सुविधा होंगे फिर ही हम करेंगे, ऐसा तो कभी होगा नहीं। हमें शुरुआत करनी होगी, कम से कम जहां एक्सेसिबिलिटी है वहां से कीजिए। कुछ जगह कुछ बातें नहीं है तो वी विल स्ट्रगल, लेकिन हम वहां जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट्स की हमें जरूरत है। ये फर्स्ट जनरेशन आगे आएगी और फिर अगले जनरेशन में वो माहौल रेगुलर हो जाएगा। ऐसे ही बदलाव आता है, ऐसे ही परिवर्तन आता है, ऐसा मुझे लगता है। लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना आपके लिए कितना चैलेंज है? क्योंकि दीपस्तंभ फाउंडेशन इस पे काम कर रही है, कुछ लोग और भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, मैं हजारों इंटरव्यू कर चुका हूं और मेरा फोकस रहता है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा से। यस। लेकिन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरव्यू में भी आके बोलती है वो प्रैक्टिकल नहीं है अपनी अप्रोच को लेके। तो सही ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी लोगों तक पहुंचाना ये कितना बड़ा चैलेंज है, इसको कैसे आपको लगता है कि पूरा किया जाना चाहिए? ये बहुत बड़ा चैलेंज है दानिश जी, और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो उड़ान टीम को दूंगा, साधुवाद दूंगा आप सबको। इसमें सबसे अहम भूमिका रेडियो उड़ान का, क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है, कंसिस्टेंसी है और बहुत ही साफ मन से ये सब काम चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, ये बहुत आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बच्चों के लिए, सारे उनके भले के लिए। दूसरी बात है, सोशल मीडिया से आजकल बहुत सारी कनेक्टिविटी होती है, लेकिन उससे कनेक्ट उतना चाहिए उतना होता नहीं। तो आज ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिनको जरूरत है उन बच्चों तक पहुंचना, जो अवेलेबिलिटी करवा दे रहे हैं सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचना, और जो इंस्टीट्यूट तैयार है बच्चों को गाइडेंस और ट्रेनिंग पूरा देने के लिए, ये कनेक्ट होने के लिए हमें कुछ करना होगा। तो मुझे तो आज इतना ही लग रहा है कि हम ही रेडियो उड़ान से ये प्रयास अगले लेवल पर लेके जाएंगे, इसके लिए भी हम सोचेंगे आज। जी सर, तो हमने हर पहलू पर बात की, आपने एक नंबर शेयर किया है, एक बार दोबारा वो नंबर रिपीट कर दीजिए, और लिसनर्स आपके आसपास में जो भी डिसेबल्ड हैं, जिनको लगता है कि उनको मदद की जरूरत है, किसी भी तरह की मदद की जरूरत है, तो दीपस्तंभ फाउंडेशन, मैंने शो के पहले हिस्से में भी कहा था, यहाँ मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। तो आपसे बात की जाएगी, आपको समझा जाएगा, प्रॉपर आपकी काउंसलिंग की जाएगी, हर तरह की मदद दी जाएगी। शर्त एक है कि आप अपनी अप्रोच में सीरियस और कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो एक बार सर आप नंबर शेयर कर दीजिए। दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल का एक कॉन्टैक्ट नंबर है, यह है 9373695569 और दीपस्तंभ NGO@gmail ये ईमेल है, DEEPSTAMBH दीपस्तंभ NGO@gmail। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको गाइड करें। दीपस्तंभ NGO@gmail.com। या जी सर, क्या मैसेज रहेगा फाइनली आप?
या कुछ ऐसा जो मैंने नहीं पूछा जो आप बताना चाहें लिसनर्स को? फाइनल मैसेज, मेरे प्यारे दोस्तों, एक नए दौर से अभी हम गुजर रहे हैं, नए जिंदगी की ओर हम जा रहे हैं। इसके पहले माहौल हमारे देश में अलग, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, अब माहौल अलग हो रहा है। मैं कहता हूं कि ये नई शुरुआत हो रही है, तो इसे हम इसके साथ चलें, हिम्मत करें, कोशिश करें, जो पुरानी बातें हैं ना भूल जाए, जो हमारे गलत कुछ हमें एक्सपीरियंस आए भूल जाए, हम अच्छाई की ओर जाए, पॉजिटिविटी से आगे जाए। और सिक्योरिटी वाला या फिर मैं तो यार ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा भी बहुत हो गया तो बहुत है, इस सोच से हमें दूर आना होगा, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें मिसाल खड़ी करनी है आने वाली सारी जनरेशन के, रोल मॉडल खड़े करने। शायद हम 1000 पर काम करेंगे, 2 ही मॉडल खड़े होंगे, लेकिन वो भी बहुत बड़ी बात। कोई भी परिवर्तन समाज में इसी प्रकार से हो, और इस सारी बातों में हम साथ साथ चले, आगे बढ़े। आपको शुभकामनाएं। तो आज हमने बात की दीपस्तंभ फाउंडेशन मनोबल के संस्थापक रविंदर सर से। मेन स्ट्रीम करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमने बात की। इस शो का मकसद यही है कि आप अच्छे पद पर पहुंचे, अपने आप को एम्पावर करें, कम्युनिटी को एम्पावर करें, और उन यूनिवर्सिटीज का हिस्सा बने जो देश की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां भी अपने रिप्रेजेंटेशन दर्ज करवाए, लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज आए। किसी भी तरह की सपोर्ट के लिए आपको दीपस्तंभ फाउंडेशन का नंबर दे दिया है, वहां पर आप बात कर सकते हैं। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और टॉपिक पर। तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेष। Announcing the Purple Fest 2023. The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities is proud to present the Purple Fest, celebrating diversity. This fest is brought to you in association with the Directorate of Social Welfare and Entertainment Society of Goa. This fest will be held from 6th to 8th of January 2023. The Purple Fest will have 5 main events. Purple Think Tank. This will be a series of talks and discussions on inclusive education and employment across disability. Purple Fun. Fun-full activities such as blind car rally, bird watching, visit to tourist destinations such as beaches, temples and churches. Purple Experience Zone. This would be a learning experience which shall be targeted to understand the life with a disability. Purple Exhibition. Here you will find various stalls of latest aids and appliances, products made by persons with disabilities, live art camps and various fun activities. And finally, the Purple Rave. Live performances by renowned artists such as music concerts, dance performances, stand-up comedies and much more. For registration, log on now on www.purplefestgoa.in, or you may log on to scpwd.goa.gov.in. For more information, write to us on our email ID purple-fest@goa.gov.in. Please feel free to contact us on our office number in case of queries. The number is 9156321900. Hurry up, register now. रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से।